तो माता कुंती ने बड़ी भावपूर्ण स्तुति भगवान की और भगवान ने भी अंत में अच्छा ठीक है ऐसा कहकर उनके हृदय के भाव को स्वीकार किया। हम आगे बढ़े, मैं एक बात की ओर आप सबका ध्यान लाना चाहता हूं। ज्ञान वैराग्य और भक्ति से परिपूर्ण ऐसी सुंदर स्तुति करने के बाद अंत में माता कुंती ये कहती हैं कि प्रभु आप जा रहे हैं, पर जाते जाते एक कृपा मुझ पर करके जाइए। स्नेह पाशमिमं छिंदि दृढ़ं पांडुषु वृष्णिषु। ये जो पांडवों और यादवों में जो ये मेरी ममता है, इस ममता का बंधन आप काट कर जाइए। मैं आज आते आते इस बात का विचार कर रहा था कि देखो, परम तपस्विनी है माता कुंती। उनका पूरा जीवन ही तपस्या है। कितनी अल्प सी अवस्था में पति ने संसार छोड़ दिया और अपार अपार प्रतिकूलताएं उनके जीवन में रही। कौन उनका रक्षक बना? उनका धर्म ही उनका रक्षक बना, उनका धर्म ही उनका कवच बना। तो माता कुंती का पूरा जीवन ही तपस्या है। परम तपस्विनी वो माता है और ये स्तुति बताती है कि वो तत्वज्ञा है, वो भगवान को तत्व से जानती हैं। वो जानती हैं श्री कृष्ण कौन है। ये केवल यशोदानंदन नहीं है, ये प्रकृति से परे, ये माया और काल से अतीत आदि पुरुष परमेश्वर हैं। श्रुतियां जिन्हें नेति नेति कहती हैं, ये वही हैं। तो वो तत्वज्ञ हैं, उनका ज्ञान भी पूर्ण है, उनका वैराग्य भी पूर्ण है, उनकी भक्ति भी पूर्ण है। फिर एक बात विचार करने की है कि ज्ञान वैराग्य और ऐसी भावना से परिपूर्ण जीवन होने के बाद भी वो कहती हैं कि ये जो मेरी ममता है ना, इसको मैं काट पाने में समर्थ नहीं हूं, ये बंधन मैं अपने बल से तोड़ पाने में समर्थ नहीं हो पा रही हूं। आप मेरी ओर कृपा दृष्टि से देखिए और ये जो मेरा बंधन बंध गया है ना यहां संसार में, ये जो एक माता की सहज ममता होती है अपनी संतान में, तो एक बात यहां पर बड़ी विचार करने की है। इसीलिए शायद मेरे तुलसी बाबा ये बात कहते हैं, एह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई को। कल भी मैं आपको यही कह रहा था, भाई जिसका हाथ बंधा है वो उसी को तो कहेगा ना जो स्वतंत्र है। जिसका स्वयं का हाथ बंधा है वो किसी अपना क्या खोलेगा और किसी का क्या खोलेगा। और स्वतंत्र कौन है? शास्त्र कहता है स्वतंत्र कर्ता, कर्ता स्वतंत्र है। कर्ता कौन है? कर्ता एक ही है, जिसके गुणों का कीर्तन सबसे पहले नानक अपनी वाणी से करते हैं। एक ओंकार कर्ता, पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल अमूरत, अजूनी सैभम गुरु प्रसाद, वो करता है। तुलसी बाबा कहते हैं, परबस जीव स्वबस भगवंता। वो ध्यान से सुनना, बड़े काम की बात है कि जीव परवश है। स्वतंत्र कौन है? बोले परवश जीव स्वबस भगवंता, भगवान स्वतंत्र है। और भगवान कौन है? अभी 2 दिन पहले मैंने आपको संकेत किया था, एवमेष महान शब्दो मैत्रेय भगवानिति। वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का यही मत है। ये बात बहुत ध्यान से समझ लेने की है, क्योंकि यहां पर मति भ्रम उपस्थित हो जाता है। महर्षि पराशर मैत्रेय जी से कह रहे हैं, एवमेष महान शब्दो मैत्रेय भगवानिति, परम ब्रह्म भूतस्य वासुदेवस्य नान्यगः। बोले जो भगवान शब्द है ना, ये मूल रूप से, वास्तविक रूप से तो श्री कृष्ण के लिए ही प्रयोग किया गया है। श्री कृष्ण ही भगवान है। अन्य कहीं भी भगवान शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो एक औपचारिक प्रयोग हुआ है, औपचारिक प्रयोग। लेकिन भगवान शब्द का वास्तविक अर्थ है कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
जीव बंधा हुआ है, भगवान स्वतंत्र है। और भगवान कौन है? वासुदेवस्य नान्यगः। ऐसा शास्त्र पुराणों का मत है। आप ये ना समझना कि मैं अपना कोई आग्रह रख रहा हूं यहां पे। मैं तो केवल जो पुराणों में कहा है वो आपको बता रहा हूं, शास्त्र की बात से किंचित आपको अवगत करा रहा हूं, क्योंकि इस विषय में बड़ा भ्रम होता है ना। मैं कई बार कहता हूं ना, पीपल को डोरा जो बांध रहा है वो समझता है मैं भी भगवान की भक्ति कर रहा हूं। अनेक अनेक देवी देवताओं की जो पूजा कर रहा है वो समझता है मैं भी भगवान की पूजा कर रहा हूं। वासुदेवं परित्यज्य योन्य देवम उपासते। पहले श्री कृष्ण को छोड़कर जो किसी अन्य की पूजा करता है, त्रिषितो जाह्नवी तीरे कूपम खनति दुर्मति। बुद्धजन क्या कह रहे हैं? बोले जो श्री कृष्ण को छोड़कर लगा है कहीं और, यहां वहां कहीं, बोले त्रिषितो, बोले ये तो ऐसा ही है जैसे कोई प्यासा गंगा किनारे खड़ा हो। त्रिषितो जाह्नवी तीरे, खड़ा तो गंगा किनारे है पर कूपम खनति दुर्मति ही, लेकिन वो मूढ़मति वहां पर कुआं खोद रहा है अपनी प्यास बुझाने के लिए। ये नहीं देख रहा है कि गंगा की निर्मल अविरल धारा बह रही है। वो गंगा की धारा को छोड़कर तो बोले कुआं खोदने में लगा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। वासुदेवं परित्यज्य योन्य देवम उपासते। ये जो भाई संत भक्त जो ये गा रहे हैं भगवान की महिमा, भगवत भजन की महिमा, और आपको मुझे विशुद्ध भजन की रीति बता रहे हैं, उनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो जीवन मुक्त महापुरुष हैं। क्यों कह रहे हैं सूरदास? सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए श्याम को। अरे थोड़ा सा जीवन है भाई, आप देखो। और हमारा जीवन तो है कैसा? रैन गवाई सोए के दिवस गंवाया खाए। थोड़ा सा जीवन, उसमें भी कितना थोड़ा समय होता है जब मति संत और सत्संग की कृपा से भगवान में जाती है। वहां भी आपके पास अगर 10 जगह हो तो कहां मन लगाओगे? कहां मन लगाओगे? और मैं तो आपको कहता हूं, सदा कहता हूं भाई, दुविधा से बड़ी जीवन की और कोई पीड़ा नहीं है। जिसका जीवन दुविधा में पड़ा है ना, इससे बड़ी और कोई पीड़ा नहीं है। ये दुर्दशा है अगर जीवन दुविधा में पड़ा है, एक मार्ग अगर नहीं मिला है, यही जीवन की दुर्दशा है। और हमने तो 10-10 मार्ग बनाए हैं, कभी यहां कभी वहां। अब कोई कहेगा कि भाई हमारे ही शास्त्रों में पंचदेवोपासना की बात कही गई है। सब ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन कब तक ठीक है? जो लो तो है नंद को कुमार नहीं दृष्टि पर्यो। जब तक श्री कृष्ण ना मिले हों तब तक वो सब ठीक है, करिए, खूब करिए। लेकिन जब श्री कृष्ण का आश्रय हो जाए, श्री गुरु की कृपा से कृष्ण नाम मिल जाए, संतों के मुख से कृष्ण कथा मिल जाए, और फिर श्री कृष्ण का ये धाम मिल जाए, इसके पश्चात अगर कोई कहीं अन्यत्र देखता है तो उसके लिए बुद्धजन कह रहे हैं त्रिषितो जाह्नवी तीरे कूपम खनति दुर्मति। बोले वो मूर्ख तो गंगा किनारे खड़ा होकर कुआं खोद रहा है। कृष्ण को मिलने के बाद फिर क्यों जाए मति यहां वहां? भगवान ने गोपियों को अच्छी बात ही तो कही थी। धर्म की जो आज्ञा है वही तो भगवान सुना रहे थे। शास्त्र पुराण में जो लिखा है वही तो श्री कृष्ण कह रहे थे। भाई आधी रात का समय है, तुम अपने घर परिवार को छोड़कर इस प्रकार यहां पर पुरुष के पास आ गई हो। तो गोपियों ने कहा हैं तो आप जगत गुरु, बोले थोड़ा सा पाठ तुम हमसे भी पढ़ लो। एक तो तुम्हारी बात ठीक नहीं है, बोले हम छोड़कर तो आई हैं, लेकिन किसी पर पुरुष के पास नहीं आई हैं, हम परम पुरुष के पास में आई हैं। हम किसी पर पुरुष के पास नहीं गई हैं, हम परम पुरुष के पास में आई हैं। और ये जिस धर्म का उपदेश आप हमें दे रहे हैं ना, इस धर्म का पालन आप तक पहुंचने के लिए ही किया जाता है। आप तक पहुंच जाने के बाद, आप तक पहुंच जाने के बाद फिर तो एक ही धर्म रह जाता है। जब आप सन्मुख हो, जीव आप तक पहुंच जाए, जीव की गति संत गुरु की कृपा से आप तक हो जाए, आप तक आने के बाद तो फिर एक धर्म रह जाता है। और वो क्या है? जी करे कोल बैठी रहा, बैठे बैठे मैं तकदी रहा। फिर तो यही धर्म रह जाता है। श्वास श्वास
सिमरै गोविंद। देखो ये जो मन का भटकाव है, ये केवल संसार व्यवहार में ही नहीं होता है। जब व्यक्ति इस पथ पर पग रखता है, यहां भी बड़ा भटकाव है। पता नहीं है जाना कहां है, किस रास्ते जाना है, क्या विधि है भगवान तक पहुंचने की। पहले तो यही पता नहीं है भगवान कौन है। हजार हजार बात सुनाने वाले बैठे हैं आपको। मति को 10 जगह लगाने वाले लोग आपको मिलेंगे। शास्त्र आदि के लिए भी श्रीमद् शंकराचार्य भगवान ही कह रहे हैं, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। ये पढ़ के भी आदमी भटक जाता है, उसको भ्रम हो जाता है, भाई कहां जाऊं, यहां जाऊं, वहां जाऊं। जो पुस्तक आप खोलोगे, अब इन दिनों नवरात्रि चल रही है, आप देवी भागवत खोलो, आपको लगेगा यही सब कुछ है। फिर आप कहीं और जाओ तो आपको लगेगा नहीं भाई यही सब कुछ है। हम अल्पमति अल्पगति जीव कैसे सार सिद्धांत का निर्णय करें? भाई हमारा हित होगा किससे? साधन किसको कहना चाहिए? इसलिए मैंने कहा यहां ये बात बहुत समझ लेने की है। जीव परतंत्र है। माता कुंती कह रही है कि आप मेरे इस स्नेह बंधन को, ये जो मेरी ममता की फांसी है ना, आप इसको काटिए। मैं आज आते आते विचार कर रहा था कि देखो कितना तपस्या युक्त माता कुंती का जीवन है, कितना सुंदर ज्ञान उनके पास में है, कैसी विमल भावना भगवान के चरणों में है, पर फिर भी कह रही है कि जो ममता का बंधन है ना, मेरे काटे नहीं कटेगा। तो आप कृपा करके मेरी ओर देखिए, अपनी कृपा दृष्टि से मुझे निहारिए, तब मैं मुक्त होऊंगी। क्योंकि मैं तो जीव हूं, परबस जीव और स्वबस भगवंता। आप स्वतंत्र हैं। जब भगवान की बात आए तो ये थोड़ी सी बात समझा देनी आवश्यक थी। जब कहीं भी भगवान की बात आए, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, इसी के लिए श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत का प्राकट्य क्यों हुआ? इसीलिए कि अनेक अनेक मत मतांतर प्रकट होंगे कलयुग में, अनेक अनेक विचारधाराएं प्रकट हो जाएंगी। कोई क्या गाएगा, कोई क्या गाएगा। और जिसके पास अपना विवेक नहीं है, जिसके पास विचार करने की क्षमता ही नहीं है, वो जहां भीड़ को जाता देखेगा वहीं उसके पीछे चल देगा। और आज क्या ये नहीं हो रहा है? आप देखो चारों तरफ यही नहीं हो रहा है। जहां भीड़ जा रही है वहीं पीछे चलने वाला चल देता है। वो नहीं देख रहा है, नहीं जान रहा है भाई यहां कुछ है भी कि नहीं, यहां हो क्या रहा है। बस जहां भीड़ खड़ी है लो आप भी खड़े हो जाओ। सड़क पे 10-20 आदमी कहीं खड़े हों तो वो 10-20 से 100-50 होते देर थोड़ी लगती है। 10-20 खड़े हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हो कुछ भी नहीं रहा है, लो लग गई भीड़। तभी तो कल आपसे कह रहा था भाई ये क्या है, तो तमाशे में तमाशा हो रहा है, जगत तमाशा है। तो ये थोड़ी सी बात समझ लेने की है भाई। कल्याण हरि के भजन से होगा। बिन हरि भजन न भाव तरिए, यह सिद्धांत अपे। अब कोई कहे कि क्या आप नहीं चाहते कि शक्ति की आराधना हो? नहीं, मैं चाहता हूं शक्ति की आराधना हो। अब इस समय शक्ति की आराधना के ही दिन हैं, पर शक्ति की आराधना कैसे हो? शक्ति का सदुपयोग ही शक्ति की आराधना है। जो शक्ति है ना आपके पास, उसका सदुपयोग करिए, यही शक्ति की वास्तविक आराधना है। शक्ति का दुरुपयोग होने से रोकिए, यह शक्ति की पूजा है। आंख की शक्ति, कान की शक्ति, हाथ की शक्ति, चिंतन की शक्ति, इसका सदुपयोग करिए, यह शक्ति की वास्तविक आराधना है। आपका भी कल्याण हो, समाज का भी, राष्ट्र का भी इससे कुछ हित हो। जैसे उस दिन मैंने आपसे कहा था, माला और तिलक ये वैष्णवता का प्रतीक है, पर जो सद्गुण वैष्णव में होने चाहिए, वास्तविक वैष्णवता, तो वही एक तुलसी बाबा एक बात कहते हैं, कब हुक हो या रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते साधु स्वभाव गो। कह रहे कब मेरा स्वभाव साधु के जैसा हो। कहीं भी साधु की वेशभूषा की बात नहीं कही गई है। कह रहे साधु का स्वभाव कैसे होगा? श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते साधु स्वभाव गो।
तो भाई हमारा तो ये कर्तव्य है। और जब हम श्रीमद् भागवत की चर्चा कर रहे हैं तो पदे पदे ये बात आएगी, बार बार ये बात आएगी, कौन है भगवान, कौन है भगवान। आरंभ से ही भगवान वेदव्यास ने कीर्तन करना आरंभ कर दिया। एतेश्चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वहां शास्त्र पुराण सब किसी ना किसी प्रकार प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से यही बात आपको मुझे समझा रहे हैं। भाई जीव बंधा है, बंधन में पड़ा है, और जो स्वतंत्र है वही जीव को बंधन से मुक्त कर सकता है। अंत में उत्तर कांड में कितनी सुंदर चर्चा, कितना अद्भुत संवाद श्री काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी के मध्य होता है। पर अंतिम बात क्या आती है? पहली बात क्या कही काकभुसुंडी जी ने? निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। और अंतिम बात क्या कह रहे? बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरुते, बिन हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपे। देखो, व्यासपीठ निष्पक्ष बात कहने के लिए है, किसी भी आग्रह से मुक्त होकर यहां से कुछ कहना चाहिए, स्वार्थ से सर्वथा रहित होकर शास्त्र के सिद्धांत को कहना चाहिए। और श्रीमद् भागवत रूपी जो ये परम शास्त्र है, इसका सिद्धांत तो यही है। इसका प्राकट्य ही हुआ किस लिए? हमने बड़े विस्तार से इस घटना का चिंतन किया था। उदास बैठे हैं भगवान वेदव्यास, देवर्षि नारद कह रहे हैं कि जीव का हित जिससे हो वो बात तो आपने कही नहीं। जीव का हित तो प्रभु की प्रीति से होगा। कुछ ऐसा कहिए जिसका आश्रय लेकर जीव की भगवान में प्रीति हो, जीव का प्रभु के चरणों में प्रेम हो। किसी ऐसे शास्त्र की रचना करिए जो जीव को प्यार करना सिखाए, प्रेम करना सिखाए। आपने ऐसी ऐसी लीला की है प्रभु, सबसे पहले तो मन को अपनी ओर खींच लेती है, फिर आप बड़े प्यारे लगने लगते हैं, मधुर लगने लगते हैं, बार बार आपका स्मरण होता है, आपकी लीलाओं का गान होता है, और ऐसे ही आपकी लीलाओं को गाते गाते आपका दर्शन हो जाता है। और आपके दर्शन की महिमा क्या है? न पुनर्मृत्यवे तदेकम पश्यति, भगवती श्रुति कहती है। आपको एक बार देख लेने के बाद फिर जीव को संसार के इस दुष्चक्र में नहीं फंसना पड़ता। वो सदा सदा के लिए तृप्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, अमृत स्वरूप हो जाता है। तो बड़ी सुंदर स्तुति सुनी, भगवान भी प्रसन्न हुए। और तो कुछ कहा नहीं, ठाकुर जी ने बस ऐसे ही मंद मंद मुस्कुरा कर कहा कि अच्छा ठीक है। इतना कहकर प्रभु चल दिए। अब भगवान जाने को है, पहले माता कुंती ने आकर रोक लिया, अब महाराज युधिष्ठिर ने आकर रोक लिया। अब महाराज युधिष्ठिर ने आकर ठाकुर जी का मार्ग रोक लिया। पर महाराज युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हैं, वो शोकातुर हो रहे हैं, विह्वल हो रहे हैं। वो कह रही है कि हाय हाय, ये मैंने क्या कर दिया? इस अनात्मा शरीर के लिए, इस क्षणभंगुर जीवन के लिए मैंने इतनी अक्षोहिणी सेना का नाश कर दिया, मैंने अपने ही बंधु बांधवों के प्राण ले लिए। जाने कैसे कैसे मोह का उदय हो गया। तभी महाप्रभु कह रहे, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। महाराज युधिष्ठिर तो धर्मराज हैं, वो तो धर्म की सूक्ष्म गति जानते हैं, समझते हैं, फिर भी उनके मन में मोह हो गया। वो देख कर आए हैं कि जो हुआ है भगवान की इच्छा से हुआ है, ये सब जो हुआ ये भगवान की लीला थी, भगवान की आज्ञा थी। शास्त्र भी ये कहता है कि धर्म युद्ध में राजा यदि शत्रुओं को मार दे तो राजा को पाप नहीं लगता। महाराज युधिष्ठिर को कोई पाप नहीं लगा है, पर वो ये कह रहे हैं कि जो मैंने किया है, बोले इस पाप से कौन मेरी मुक्ति कराएगा, किस प्रकार मेरी मुक्ति होगी। यद्यपि भगवान ने 3 अश्वमेध यज्ञ कराए, पर महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं कि उन यज्ञों में फिर किसी ना किसी प्रकार की अहिंसा हुई। तो बड़ा सुंदर अंतिम श्लोक यहां इस अध्याय का है। यथा पंकेन पंकाम्भः सुरया वासुरा कृतम् भूत हत्यां तथैवैकां न यज्ञैर्माष्टुमर्हति। बड़ी सुंदर बात महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं। कह रहे एक पात्र में मदिरा रखी हो, अब कोई कहे कि भाई इस पात्र को धो दो, और कोई मूर्ख मदिरा से ही उस मदिरा के पात्र को धोना चाहे तो क्या संभव है? नहीं संभव है। कह रहे एक कर्म हमसे अनुचित हुआ,
उस अनुचित कर्म को, उस अनुचित कर्मजन्य दोष को दूर करने के लिए हमने एक दूसरा कर्म किया, और इसी को तो कर्म का दुष्चक्र कहते हैं। जीव करके पार जाना चाहता है, ना ना ना, जीव तो प्रभु का हो के पार हो सकता है, कुछ करके पार नहीं हो सकता। क्या महाराज युधिष्ठिर, धर्मराज ये बात कह रहे हैं, भाई एक कर्म से जो दोष उत्पन्न हुआ है उसको दूसरा कर्म करके दूर नहीं किया जा सकता। तभी महाराज वाणी में कहते हैं, लेखे कतही न छुट्टी हो मैं खिण खिण भुल्लनहार, बख्शनहारा बख्श दे नानक पार उतार। लेखे कतई ना छुट्टी, खिण खिण भुल्लनहार। भाई हिसाब किताब करके पार नहीं हो सकते, यहां से व्यापार करके जीव पार नहीं हो सकता है भाई संसार से, प्रभु से प्यार करके पार हो सकता है। कह रहे बख्शनहारा बख्श दे, कभी प्रभु की कृपा हो जाए और प्रभु आगे पीछे का ये जो हमारा सब दोष है, जो अवगुण है, बख्शनहारा बख्श दे मेरा ठाकुर अगम मगाओ, ऐसे प्रभु क्षमा कर दे तो जीव की बात बन सकती है। ध्रुवदास जी बात कहते हैं ना, गह भक्तन पद ओट। कल मैं आपको कह रहा था ना कैसे जाना चाहिए भगवान के पास। भगवान के पास जाना चाहिए संत के पीछे पीछे, और संत के पीछे पीछे अर्थात माने संत द्वारा दिया गया भाव लेकर, वो भाव धारण करके प्रभु के पास जाना चाहिए, फिर प्रभु की दृष्टि पड़ती है। कल यही हम चर्चा कर रहे थे ना, माता कुंती कह रही है ये हरी भरी भूमि दिखाई पड़ रही है, ये जो फूल फल से लदे हुए ये जो वृक्ष हैं, ये जो सुख की आनंद की वर्षा यहां हो रही है, प्रभु ये आपकी कृपा दृष्टि का प्रताप है। ई चमक ई दमक फूलवन मामहक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। ये तो आपकी कृपा है, आप देखते हैं तो सूखे हरे किए खिन माही, आप देखते हैं तो निर्जल सजल सरोवर भय, आप देखते हैं तो उगटे वृक्षन पल्लव नए। आपकी कृपा दृष्टि है, ये तो आपकी दृष्टि का प्रसाद है। दृष्टि पड़ती है ठाकुर जी की कब जीव पर, जब कोई संत के भाव से युक्त होकर संत की ओट में जब भगवान के पास जाता है। एक और बात आपको बताऊं, संत कह रहे हैं अपने अपराध क्षमा कराने हो तो ऐसे गुरुजनों की ओट में ही रहना चाहिए, गुरुजनों की ओट में ही ठाकुर जी के पास जाना चाहिए, गुरु के पीछे पीछे जाना चाहिए। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, गए भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाछली, छमी है तेरी खो। पिछला सब ठाकुर जी क्षमा करते, कृपालु है, हरि कृपालु सब पाछली, छमी है तेरी खोट। और मैं तो यहां पर एक बात और भी कहकर आगे जाऊं, भाई हरि से भी कृपालु, प्रभु से भी कृपालु, प्रभु से भी कहीं अधिक दयालु तो आचार्य है, सदगुरु है। आप देखो ध्रुवदास जी कह रहे हरि कृपालु सब पाछली, छमी है तेरी खोट। बोले जो पिछला है ना वो तो ठाकुर जी क्षमा कर देंगे। और हमारे महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं बीठल दास जी से, कह रहे बीठल दास के कोटि कोटि अपराध मैं खेवी, आगले पिछले। बोले केवल पिछला ही नहीं, बोले अगले भी, बोले उसका भी सबका उत्तरदायित्व मेरा है। इसीलिए तो कबीर जी कहते हैं, अरे हरि सो तू जिन हेत कर, हरिजन सो कर हेत। यानी हरि रीझ है तू मुक्ति दे, हरिजन हरि ही दे। दास में ठाकुर और ठाकुर में दास, ठाकुर दूर दास है पास, हरिजन सो कर हित। आप देखो विचार करने की बात है ना। ध्रुवदास जी कह रहे हैं हरि कृपालु सब पाछली, छमी है तेरी खोट। चलो मान लो पिछला ठाकुर जी ने कर दिया क्षमा, पर जीव तो मूड है, ले अगले पल फिर हो जाएगा। बाबा नानक यही तो कह रहे हैं, खिड़खिड़ भूलनहार। अरे मेरे से तो पल पल भूल होती है, आप पिछला क्षमा करेंगे फिर अगली भूल फिर हो जाएगी। उद्दंड बालक होता है, माँ बाप बहुत समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, बालक कहता है अच्छा अब गलती नहीं करूंगा, अब भूल नहीं होगी।
दो चैन की सांस माता पिता को आती है कि चलो लगता है सुधर गया, ले अगले अगले दिन कोई और नाटक सामने आ जाता है। अब बालक है भाई, वो अपने स्वभाव से ही उद्दंड है, क्या करे, ऐसे ही जीव है, स्वभाव तो दुष्टा, तो स्वभाव से ही दुष्ट है। पिछला भगवान क्षमा करते हैं, वो अगला कोई और अपराध करता है, फिर पाप करता है, फिर कुमार्ग पर पैर धरता है। इससे कौन बचाता है? कोई समर्थ आचार्य है, महाप्रभु कह रहे हैं विठल दास के कोटि कोटि अपराध मैं खेवी अगले पिछले, अगले पिछले, मेरे सबका उत्तरदायित्व मेरा है। इसलिए सब संतों ने एक मत से, एक स्वर से, कल इसी बात पर हम चर्चा कर रहे थे ना, मैं आपसे कह रहा था सब निष्काम महापुरुषों ने देखो प्रभु से मांगा क्या है, भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती साधु संगति कर अनुदीन। बड़ी सुंदर बात महाप्रभु जी ने व्यास जी से कही कि व्यास जी बाकी सब कुछ भगवान का प्रतीक है, चिन्ह है, चिन्ह है, प्रभु का एक चिन्ह है, सब कुछ भगवान का प्रतीक है, पर भक्त भगवान का प्रमाण है। भगवान है, प्रभु के अस्तित्व का जीवंत प्रमाण अगर कोई है वो तो भक्त है, संत है। और आप देखो मनुष्य का मन कैसा है, प्रमाण चाहता है। किसी भी सिद्धांत को यदि किसी कसौटी पर कसना हो तो यही तो देखते हैं ना कि भाई शास्त्र में इसका प्रमाण मिलता है कि नहीं, ये बात प्रमाणिक है कि नहीं। व्यवहार में भी व्यक्ति कहता है भाई कोई प्रमाणिक बात हो तो हम माने, बिना प्रमाण के कैसे माने। और भगवान का प्रमाण क्या है? भक्त भगवान का प्रमाण है, वो प्रभु के अस्तित्व का प्रमाण है। तो बड़ा सुंदर उपदेश यहां एक प्रकार से महाराज युधिष्ठिर दे रहे हैं आपको, मुझे कि भाई कर्म का बंधन कोई और नया कर्म करने से नहीं छूटेगा, नहीं टूटेगा। नागरिया की सुधरेगी, कि जो बिगड़ी है ना हमारी जन्म जन्म की, ये सुधरेगी कब? अखियां इत ही ढरेगी हमारी हरी तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी। तो भयभीत है महाराज युधिष्ठिर, होना नहीं चाहिए, यद्यपि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर यहां का स्नेह मोह वशंगतः, बोले उनकी बुद्धि है जो अपने अपने निज जन है उनके प्रति एक स्नेह है, साधु स्वभाव है ना वो। क्या होता है साधु स्वभाव? उसका कोई 1000 बार अहित कर जाए, उसका कोई 1,00,000 बार अपकार कर जाए, पर वो किसी का अहित नहीं कर सकता है, उसका स्वभाव ऐसा है। 100 बार बिच्छू डंक मारता है महात्मा को, स्नान करते हुए महात्मा को 100 बार बिच्छू डंक मारता है, पर महात्मा कहते हैं भाई इस बिच्छू को तो बचाना ही है। तो डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। और जो अभी आपसे मैंने कहा, स्वभाव से ही तो कोई साधु होता है, स्वभाव से ही तो कोई संत होता है। देश भेष बोलचाल से तो कोई साधु संत नहीं होता है ना, स्वभाव से होता है। साधु का स्वभाव ऐसा है, पर दुखे उपकार करे मन अभिमान न आने। महाराज युधिष्ठिर की जो आत्मा है, धर्मराज की जो चेतना है, वो ये जो सब नरसंहार हुआ ना, इस भाव का बोझ वो झेल ही नहीं पा रही। मैं आपको एक और बात अपने छोटे से अनुभव से कह रहा हूं, मेरा मन शुद्ध हुआ है कि नहीं, मेरा मन निर्मल हो रहा है कि नहीं, इसकी कसौटी क्या है? मैं कई बार कहता हूं ना भाई, व्यवहार ही इसकी कसौटी है। सच्चा आदमी झूठ कह ही नहीं सकता। किसी प्रकार से यदि उसे कहना पड़ जाए तो वो बोझ उठाना उसके लिए असंभव हो जाएगा। कोई प्रेमी अनुरागी जन यदि किसी के कष्ट का कारण बन जाए, किसी कारण से यदि उसको लगे कि मैं किसी के कष्ट का कारण बन गया हूं, मेरी किसी चेष्टा ने, मेरे किसी शब्द ने किसी का हृदय दुखा दिया है, तो भाई ये बोझ उसकी आत्मा उठा नहीं सकती।
सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना, श्री हरिवंश प्रमाण मनम, अपना मन ही इसका प्रमाण है। आप सच्चे हो, झूठे हो, कैसे हो, जैसे हो, आपका मन ही इसका प्रमाण है। तोरा मन दर्पण कहना, और इसी को कहते हैं स्वयं के प्रति ईमानदार रहना। इसी को कहते हैं जब आप आत्मचिंतन निष्पक्ष होकर करते हैं, इसी को कहते हैं स्वयं के प्रति ईमानदार रहना। और एक बात कहकर मैं आगे बढ़ता हूं, जब तक स्वयं के प्रति ईमानदारी नहीं आती, तब तक कहीं सुनी हजार बातों का कोई मोल नहीं है, कोई भी मोल नहीं है। जब तक आप स्वयं को निष्पक्ष होकर सत्य की कसौटी पर कसने के लिए तत्पर नहीं होते, तब तक कहना सुनना व्यर्थ है। और मैं तो कहूंगा सिर का बोझ है ये जो कहना सुनना है, चाहे मैं कहने वाला हूं या आप सुनने वाले हो, ये कहना सुनना सर का बोझ है। नाचे गावे चित्र बनावे करे काव्य चटकीली, पर संत कह रहे सांच बिना हरि हाथ न आवे, और सब रहनी है ढीली। व्यवहार में बात कही जाती है ना, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सच्ची बात है ये, पर अपने प्रति ईमानदारी हो। इसलिए मैंने कहा जब आप स्वयं को कसें कसौटी पर, तो निष्पक्ष होकर। और मैं तो अपने साधक जीवन का एक अनुभव आपसे कहता हुआ आगे बढ़ रहा हूं कि अपने दोष को स्वीकार करने का पहला प्रसाद क्या मिलता है? मन की शांति। जब आप अपना दुर्गुण स्वीकार कर लेते हैं, आप अपना दोष स्वीकार करते हैं, तो मन शांत होता है। और सदा आपसे कहता आ रहा हूं कि शांत मन ही शक्तिशाली मन है। मन की शक्ति मन की शांति में ही तो निहित है, मन की शांति में ही तो मन की शक्ति छिपी है। जितना मन शांत होगा, ध्यान रखना, उतने ही भीतर से समर्थ होगे आप, उतने ही शक्तिशाली हैं आप जितना आपका मन शांत है। यद्यपि बड़ा छोटा सा प्रसंग है ये, पर इसके मूल में बड़ा गहन चिंतन है। आप देखो, जो हुआ भगवान की इच्छा से हुआ। श्री कृष्ण ने आज्ञा दी युद्ध की, और क्षत्रिय का कर्तव्य है, क्षत्रिय राजा का तो ये कर्तव्य है कि भाई जो आतताई है, पापी है, अत्याचारी है, उसका वध करे। ये शास्त्र आज्ञा दे रहा है क्षत्रिय के लिए। तो महाराज युधिष्ठिर ने जो किया है वो धर्म की, शास्त्र की, और मैं कहता हूं भगवान की आज्ञा में रहकर किया है। उनको तो कोई विचार करना ही नहीं चाहिए। पर साधु स्वभाव का क्या किया जाए? वो जो उनका साधु स्वभाव है ना, वो कह रहे यहां तो ये लिखा है, महाराज युधिष्ठिर कह रहे ये कुत्ते और सियार का भोजन ये शरीर है। कह रहे इस अनात्मा शरीर को पालने के लिए, इसके सुख के लिए मैंने इतनी अक्षौहिणी सेना नष्ट कर दी। कह रहे कैसे इस नरक से मेरा उद्धार होगा? वो चक्रवर्ती सम्राट के सिंहासन पर अभी अभी अभिषिक्त हुए हैं, उनकी कीर्ति 10 दिशाओं में नृत्य कर रही है, पर उनकी स्वयं की स्थिति देखो क्या है। वो कह रहे भाई कौन इस नरक से मेरा उद्धार करेगा? क्या किया मैंने? ये अपने सुख के लिए किसी को दुख दिया? कितनी स्त्रियों के पति मारे गए, उन विधवाओं का विलाप क्या मुझे सुख से रहने देगा? एक सीख दे रहे हैं महाराज युधिष्ठिर यहां। सुख चाहना तो अच्छी बुरी बात नहीं है, आप सुख चाहते हैं ये तो बुरी बात नहीं है, पर ध्यान देना कि कहीं आपका सुख आप तक पहुंचते पहुंचते किसी के दुख का कारण तो नहीं बनता हुआ आ रहा है मार्ग में। इतना विचार तो अवश्य करना, कहीं आपका सुख किसी के दुख का कारण तो नहीं बन गया, वो आप तक पहुंचने से पहले किसी को पीड़ा तो नहीं देकर आ रहा है। ऋषियों ने कहा महाराज युधिष्ठिर से, अरे आपने 3 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं, वो जो जीव हत्या का जो पाप है, आप तो उस पाप से मुक्त हो गए हैं। महाराज युधिष्ठिर हंसने लगे, कह रहे कैसी बात सिखा रहे हैं आप हमको? यथा पंकेन पंकाम्बः सुरया वा सुराकृतम। क्या मदिरा के पात्र को मदिरा से ही धोया जा सकता है? ऐसा कैसे संभव है? एक कर्म का के दोष का मार्जन क्या दूसरे कर्म से किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। और अगर मैं निष्पाप हो गया होता, महाराज युधिष्ठिर एक और बात कह रहे हैं, बोले अगर मैं निष्पाप हो गया होता तो मेरी आत्मा प्रसन्न होती, मेरे मन में ये कष्ट होता ही क्यों? व्यक्ति दूसरे से पूछता है भाई ठीक किया मैंने, अच्छा किया मैंने। अरे ठीक या गलत का उत्तर तो आपका अंतर्मन दे देता है। आपके मन का जो संतोष है ना, वही इस बात का प्रमाण है
कि आपने उचित किया है कि अनुचित किया है। अनुचित करने वाला व्यक्ति पहुंच जाए कहीं किसी दौड़ में किसी भी शीर्ष तक, ध्यान रखना उसका मन कभी चैन नहीं पा सकता, कभी नहीं। इसीलिए कहा है, किसी किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने लिखा होगा, तोरा मन दर्पण कहला। और कल ही मैं आपसे कह रहा था ना, दर्पण के पास हृदय नहीं होता। दर्पण सच्ची झूठी इस द्वंद्व में नहीं पड़ता, जो जिस स्थिति जैसी है वैसी कह देता है। और तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, सबको अनुभव करने वाला मन ही तो है। मन सबका आधार, और मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, पर मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। मन की शांति, मन का विश्राम, यही एकमात्र प्रमाण है कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं। इसीलिए मैंने कहा, चलते चलते इतने व्यस्त ना हो जाना कि स्वयं पर कभी दृष्टि न जाए। किसी तक पहुंचते पहुंचते स्वयं से दूर ना हो जाना। कहीं किसी तक, किसी के निकट जाते जाते आज स्वयं से दूर ना हो जाना। और क्षमा करना, कभी कभी व्यक्ति स्वयं से इतना दूर चला जाता है, उसको स्वयं की सुध ही नहीं रहती, और फिर लौट कर आ पाना असंभव नहीं तो बहुत कठिन तो अवश्य हो जाता है। ये प्रमाण है कि महाराज युधिष्ठिर सतत आत्मचिंतन में लगे हैं। आप देखो, चक्रवर्ती सम्राट हो गए, सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट भगवान ने बना दिया उनको। 10 दिशाओं में उनकी जय जयकार हो रही है। इस अद्भुत उपलब्धि के क्षण में भी धर्मराज आत्मचिंतन कर रहे, भाई ये सब तो है, पर मेरे मन को सुख नहीं है, मेरे मन को चैन नहीं है। वेदों का विभाजन कर देने के पश्चात, 17 पुराणों की रचना कर देने के पश्चात, लोकहित के लिए इतना महत् कार्य कर देने के पश्चात भी भगवान वेदव्यास आत्मचिंतन में लगे हैं। भाई हमारे मन को चैन क्यों नहीं है? और साधक होता कौन है? साधक होता वही है जिसकी दृष्टि सदा अपने मन पर है, जो अपने आत्म सुख के चिंतन में लगा है। भाई मेरी आत्मा सुखी है कि नहीं? शरीर का सुख तो आएगा और जाएगा, मन बुद्धि का नाच गाना भी चलता रहेगा। कभी मन कैसा, कभी मन कैसा। बुद्धि भी 100 भ्रम उत्पन्न करेगी, कभी सीधे राह जाएगी और कभी कभी गलत राह पर भी ले जाएगी आपको। मेरी आत्मा को सुख है कि नहीं? वो जो मेरे भीतर परमात्मा का अंश है वो मुझसे प्रसन्न है कि नहीं? मैं जो कर रहा हूं वो उसके अनुकूल है कि नहीं? आपको अगर याद हो, मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा था, जैसे किसी को सताना पाप है, ऐसे अपने आत्म को सताना भी पाप है, आत्म पीड़न भी पाप है। किसी की हत्या पाप है तो आत्महत्या तो महापाप है। ऐसे आत्म पीड़न का कारण भी न बनना।